नमस्कार। 10 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन हम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और साथियों, आप लोगों के लिए इस पर अजीत सर के माध्यम से एक इंग्लिश की क्लास लगाने का प्रयास चल रहा है और आप लोगों के बीच में इंग्लिश की जो भी क्लास है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। तो जितने भी छात्र इंग्लिश से परेशान थे, कृपया 10 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं, आज हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं और किसके किसके बीच ये युद्ध लड़े गए थे उनको यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ से बनते हैं बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, हम शुरुआत करते हैं पानीपत के युद्ध से। पानीपत का जो युद्ध हुआ था तो आप सब जानते हैं कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। और पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, दूसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत के अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है, याद रखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। देखिए, लोदी वंश यानी कि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के युद्ध की जो मैदान है उस युद्ध के मैदान में मरने वाला ये पहला शासक इब्राहिम लोदी, इसको बाबर ने पराजित करके और भारत के अंदर से लोदी वंश को समाप्त कर देता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत के अंदर मुगल वंश की नींव रखता है बाबर। इस पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। जी हाँ, 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया था। किसने? अकबर। देखिए, ये भी मुगल शासक है। अकबर ने हेमू को हराया था। किसको? हेमू को। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का ही युद्ध चल रहा है 1761 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसके कारण जो है बीच में क्लास को थोड़ा रोक दिया था। लेकिन चलिए अब देखते हैं। पानीपत का आपने तीनों युद्ध को देख लिया, 1526, 1556 और 1761 में। ये तीनों युद्ध को आपने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? तराइन के युद्ध। तराइन का जो युद्ध होता है ये किसके किसके बीच में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तराइन के 2 युद्ध होते हैं। कौन सा? देखिए, तराइन के पहला युद्ध होता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। 2 युद्ध होते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है, बहुत बेहतरीन। दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल रखते हैं एग्जाम में और बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। देखिए साथियों, मोहम्मद गोरी, तराइन का जो फर्स्ट युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी इस युद्ध में हार जाता है और हार जाने के बाद वह चला जाता है अपने देश में और वहाँ पर वो खूब ज़बरदस्त तैयारी करके और फिर से वो शिविर लगा देता है। 1191 ईस्वी में पहला युद्ध होता है और 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध होता है। दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में फिर से कौन आता है? मोहम्मद गोरी उसी स्थान पर आता है। तराइन का जो स्थान है वो हरियाणा में है। इस सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। तो याद रखिएगा, दूसरे युद्ध में फिर से पुनः वहीं पर वो अपना शिविर लगाता है और पृथ्वीराज चौहान को जो है भेजता है, संदेश भेजता है कि अगर उसमें दम है तो वो फिर से दोबारा आ जाए। और साथियों, एक बार का जीता हुआ शेर फिर से दोबारा वो है पृथ्वीराज जो चौहान है, ललकारते हुए
फिर से मैदान में आता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इसका मतलब पहले में मोहम्मद गोरी जीता था और पहले में ये जीता था, सॉरी, ये पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। किसमें? फर्स्ट युद्ध में। और दूसरे युद्ध में याद रखिएगा कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी ही जीतता है, मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अच्छी तरह से होना चाहिए। अब देखिए कन्नौज का युद्ध देखते हैं। कन्नौज का युद्ध, ये सारे एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है। अब कन्नौज के युद्ध की हम बात करें, देखिए कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। कब होता है? कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच लड़ा गया था? यही क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा ये किसके किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी। जी हाँ, यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और हुमायूं के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, हुमायूं के बीच और शेर शाह सूरी के बीच में 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। और इसे विलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चंदावर का युद्ध। अगर हम चंदावर के युद्ध की बात करें तो याद रखिएगा 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। जयचंद कौन था? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान का प्रतिद्वंदी था। कौन था? तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया, उसके प्रतिद्वंदी जयचंद को भी हरा दिया था। तो आप लोग शायद इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। अब एक लास्ट में क्वेश्चन बचता है, उसको भी आप लोग जानिए। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। याद रखिएगा इस युद्ध में किसकी विजय होती है? तो याद रखिएगा बाबर की विजय होती है। वैसे पानीपत, खनवा, चंदेरी और घाघरा, ये चारों युद्ध में बाबर की विजय होती है। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रही है, हम लोगों की जो क्लास चल रही है 10 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी छात्र छात्रा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।